हेलो एवरीवन। देखो ये रहा माइंड मैप। कुछ बच्चों को देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा ना जाने कैसी गलियां बनाई गई जो उसे याद नहीं होने वाली हैं। तो मैं बता दूं कि माइंड मैप तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जिसकी कोई हद नहीं है। तुम जिस रिएक्शंस के लिए परेशान होते होगे, जिस रिएक्शन को तुम दिन भर याद करते होगे, दिन भर रटते होगे, दिन भर लिखते होगे ना, वो रिएक्शन तुम्हें सेकेंडों के अंदर याद हो जाएंगी। क्योंकि बता दें कि जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती, चाहे ऑर्गेनिक लो चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, तो देखो कोई भी रिएक्शन तब जल्दी से याद हो जाती है जब उसको आसान बना दिया जाए और शॉर्ट बना दिया जाए और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। और ये सारे काम जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं माइंड मैप की हेल्प से। वैसे बता दें कि माइंड मैप के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए जब भी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें माइंड मैप का मैं हेल्प लेता हूँ और बहुत मज़ेदार होता है। जब तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, तो तुम्हें रिएक्शन इतने जल्दी याद हो जाएंगे इसकी हद नहीं है। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा ही बच्चा हो, वो पढ़ाई में जैसा चाहे हो, लेकिन जब वो वीडियो एंड तक देख लेगा ना, तो उसे हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। लेकिन बीच में स्किप करके जाओगे तो आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी चीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें देर में आसान होती हैं, कुछ लोग पहले आसान हो जाती हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले कि उस टॉपिक को इतना आसान, इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि तुम्हें बहुत उससे प्यार ही हो जाए। देखो इस टॉपिक में पहले हम लोग कुछ जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर माइंड मैप के ऊपर आएंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोरीन्स। किसके साथ? मेटल के साथ। इतने सालों से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, उनकी रिएक्शंस याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। कठिन होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा आसान बनाएंगे और अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि उसको समझना और याद करना। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है लेकिन याद फिर भी नहीं होती है। तो इन सब की हेल्प याद करने के लिए हम हेल्प लेंगे माइंड मैप की, या फिर कुछ ट्रिक्स की, कुछ टेक्निक की। जो नहीं जानते कि माइंड मैप क्या होता है तो बता दूँ, माइंड मैप एक नोट्स बनाने की सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है नोट्स बनाने का, जिसमें एनर्जी भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है, पेपर भी कम लगता है, और वो चीज़ याद भी बहुत जल्दी होती है और देखने में लगता भी बहुत अच्छा है। तो आज हम वही चीज़ करने वाले हैं, किसकी हेल्प से? माइंड मैप की हेल्प से। लेकिन उससे पहले अगर हम पढ़ेंगे कि थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे माइंड मैप और माइंड मैप को समझेंगे। और एक बात बता दें कि जिससे अगर माइंड मैप आता हो या ना आता हो और बहुत अच्छे से सीखना हो कि माइंड मैप बेस्ट से बेस्ट कैसे माइंड मैप बनाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। अब चलो हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, रिएक्शंस विथ मेटल। इसमें सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं वो है एक रिएजेंट की। जिसने 11th क्लास में थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे डिटेल में बात किया था, ग्रिनार्ड रिएजेंट। एक ग्रिनार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ग्रिनार्ड रिएजेंट, और बड़ा कमाल का ही रिएजेंट है ये रिएजेंट इतना कमाल का है कि जिसने ये रिएजेंट बनाया था उनके नाम पे ही इसका नाम दे दिया गया था, ग्रिनार्ड रिएजेंट। वैसे बता दें कि जो ग्रिनार्ड नाम आया है एक साइंटिस्ट के नाम से आया है जो फ्रेंच के थे। उनका नाम था क्या? विक्टर ग्रिनार्ड। और इनको इस रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1912 में। कितने में? 1912 में। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें इन सब से मतलब नहीं है। लेकिन बता दें कि ग्रिनार्ड रिएजेंट इस तरीके से लिखा जाता है RMgX। घबराने वाली बात नहीं है, हम सब इसके ऊपर बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। देखो, लेकिन सबसे पहले समझो कि आखिरकार X फॉर क्या होता है। X फॉर मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट। M होता है मैग्नीशियम, और A होता है क्या? हाइड्रोकार्बन। ये जो हमारे पास X है
वो अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। अल्काइल में सबसे सिंपलेस्ट अगर हम देखते हैं तो होता है CH3, और इसमें देखते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट है ये बेंजीन वाला। देखो अब आखिरकार हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, इसको प्रिपेयर करने से पहले इसके बारे में थोड़ी ज़रूरी और बातें देखते हैं। देखो इसको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं RMg और X। देखो मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि जो यहाँ देखो इसको इस तरीके से बनाते हैं MgX। एक कार्बन है, तो कार्बन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इतना तो मैं एक बात बता दें कि जो मैग्नीशियम एंड हैलोजन की जो बॉन्ड है, ये इसके बीच का जो बॉन्ड है ये आयोनिक है। कौन सा बॉन्ड है? ये है आयोनिक। और बता दें देखो, और इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये देखो यहाँ से देखो अच्छे से, देखो कार्बन एंड मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है कौन सा? कोवेलेंट। कोवेलेंट तो है लेकिन हाईली पोलर है। क्या है? हाईली पोलर। इस बात का भी याद रखना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास जो कार्बन होता है वो जो बॉन्ड, देखो ये लोन पेयर होते हैं, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलता है। और हमें फिर देखने को क्या मिलता है? यहाँ भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिलता है। अब देखो और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें सुनो। देखो पहले बता दें कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता। इतना रिएक्टिव होता है, इतना जान लो कि अगर उसे कहीं हाइड्रोजन दिख गया किसी भी कंपाउंड में, तो उसके साथ तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना देगा। देखो जैसे RMgX, इसकी रिएक्शन करा दो, हमने किससे करा दी? ZX। देखो ये जनरल है कि मतलब वो कंपाउंड है, मतलब सोर्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब होता है H+। देखो सोर्स ऑफ प्रोटॉन, जहाँ भी इसे क्या देखा? हाइड्रोजन दिखा, तुरंत उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रोकार्बन और प्लस ZMgX। अब देखो जो हमने क्या लिखा है, ये जो हम देखते हैं, देखने को मिलता है, देखो जो हमने Z लिखा है वो क्या क्या हो सकता है? देखो OH भी हो सकता है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन तुम वाटर से कर दोगे तो ये पता क्या बना देगा? ये तुरंत बना देगा RH+ ZMgX। मतलब देखो तुरंत हाइड्रोकार्बन बन गया कि नहीं बन गया यहाँ? तो अभी हमने क्या देखा कि देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RgMX, और ये वाटर रहा, रिएक्शन करके इसने क्या कर दिया? तुरंत हाइड्रोकार्बन बना दिया है। तो इसलिए जब इसकी प्रिपरेशन की जाती है तो उसे बिल्कुल ही, जैसे मान लो इसके अंदर प्रिपरेशन करी जा रही है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर होगा ये रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ तक कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही भी है, और यहाँ तक ऑक्सीजन के साथ भी कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ कर जाता है। तो इसलिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जहाँ भी इसकी रिएक्शन हो रही है, जहाँ भी प्रिपरेशन की जा रही है, वो वहाँ एयर की भी एब्सेंस होनी चाहिए और मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ होना चाहिए इनर्ट एटमॉस्फेयर, ना मॉइस्चर हो ना एयर हो, क्योंकि देखो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो हमने क्या देखा है? जैसे चलो इसी का डायरेक्ट के कंपाउंड बनाते हैं। मतलब वाटर हो गया है और हमारे पास हो गया है एल्कोहल, और हमारे पास हो गया है NH3 अमोनिया, और RNH2, और देखो ये रहा अल्काइन। मतलब सीधा सिंपल सा काम है, जहाँ भी इसको हाइड्रोजन दिखा उसने तुरंत उसके साथ रिएक्शन करी और अपने साइड खींच के हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि बनता कैसे है। कि हम लोग क्या लेते हैं, कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं
एक्स। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराएंगे Mg से। कैसा होना चाहिए कंडीशन? ड्राई ईथर, मतलब मॉइस्चर फ्री। ड्राई ईथर कराओगे तो कंपाउंड बनेगा RMgX। अब बता दें कि जो X होता है वो जनरली क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर इसका नाम लिखने को आओगे तो उसका नाम होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सिंपल सा नाम है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रनाट रिएजेंट। परेशान नहीं हो, एग्जाम्पल दिखाएंगे, सब चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे हमने क्या किया, हमने लिया सबसे सिंपलेस्ट CH3 CH2 Br। मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दो। कैसी कंडीशन हो चाहिए? ड्राई ईथर। करेगा? देखो तो इतना सोच लो कि इसको इन दोनों के बीच में ला दो, इस तरीके से याद करो। तो कंपाउंड बना CH3 CH2 MgBr। ये रहा हमारे पास कंपाउंड। ये बेसिकली क्या है? एक ग्रनाट रिएजेंट ही है। और अगर तुम इसका नाम लिखने को जाओगे तो नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ब्रोमाइड। क्योंकि ब्रोमीन इसलिए ब्रोमाइड आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें इसकी मतलब ग्रेनाइट रिएजेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, किस तरीके से क्या होता है। जैसे ये तो हमने किसके साथ किया? अल्काइल हैलाइड के साथ किया। अब हम क्या करते हैं? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब कि जहाँ बेंजीन रिंग हो। तो देखो, तो हमने क्या देखा है कि मान लो बेंजीन है और इसकी यहाँ ले लेते हैं हम Cl। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम मैग्नीशियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। मतलब अभी इतना याद नहीं रखना है, THF रखो बस याद। तो कंपाउंड बनेगा क्या? ये रहा कंपाउंड। वैसे चिंता नहीं करो कि माइंड मैप की हेल्प से तुम्हें हर एक चीज़ बहुत आसान तरीके से याद करा दी जाएगी। अगर मान लो तुम रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो? Br के साथ। Mg कौन सी है? ईथर है, ईथर की प्रेजेंस में। तो वही ड्राई ईथर है, इतना घबराने वाली बात नहीं है, ड्राई ईथर। तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से MgBr। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें एक ग्रेनाइट रिएजेंट की कहानी तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर तुम इसका नाम लिखना चाहो तो नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। क्योंकि ब्रोमीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर ग्रेनाइट रिएजेंट की तो कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो बाकी रिएक्शंस हैं उन सब के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? माइंड मैप बनाने वाले हैं। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं माइंड मैप के ऊपर कि माइंड मैप किस तरीके से वर्क होता है। देखो मेरे साथ अगर बनाते जाओगे तब भी फ़ायदा रहेगा, बाद में देख लोगे तब भी, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा रहे। देखो इसका सबसे पहले खोजोगे सेंटर पॉइंट क्या था। तो सेंटर पॉइंट है इसका मेटल का, कि मेटल की रिएक्शन हम कराने वाले हैं किसके साथ? हेलो अर्कीन के साथ और हेलो अरीन के साथ। देखो माइंड मैप एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये जो है किसका? हेलो अरीन का। और ये वाला जो पार्ट है वो है हेलो अल्केन्स का। तो सबसे पहले फिर हम शुरुआत करते हैं हेलो अल्केन्स के साथ, जिसे कई लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। देखो तो ये रहा जनरल सा सिंपल सा फॉर्मूला RX। जो X है जनरली लेते हैं क्लोरीन लेते हैं और ब्रोमीन लेते हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि जब तुम हेलो अल्केन की रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनता है RR। अगर इसकी रिएक्शन देखने को जाओगे तो रिएक्शन होती है कैसे? CH3Br सोडियम, और ये वाला और ये वाला एक ही है, मतलब 2 मॉलिक्यूल सोडियम के और 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्शन कराओगे, कंपाउंड बनेगा CH3CH3।
और इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। इसको याद रख लेना। एक रिएक्शन निपट गई है। देखो अब दूसरी रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि हेलो अल्कीन्स की रिएक्शन कराओ लिथियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो कंपाउंड बनता है Li। इसकी आखिरी में एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम रिएक्शन देखो CH3CH2Br Li, किसकी? तो कंपाउंड बनता है CH3CH2Li। कन्फर्म दूसरी रिएक्शन हो गई है। अगर इसी को तुम पता लिखने के लिए जाओगे ना, नोट्स बनाने जाओगे तो 2-3 पेज भर जाएंगे। अब देखो हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसकी? जिंक की। देखो सोडियम की करा ली है, लिथियम की करा ली, अब हम करा रहे हैं जिंक की। और कौन से होना चाहिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन भी कर रहे हो या फिर उसका यूज़ भी कर रहे हो तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और मतलब ना हाइड्रो मतलब वाटर होना चाहिए, ना ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि तीनों के साथ रिएक्शन कर लेता हमने बताया है। तो एक कंपाउंड बनेगा RZnBr। फिर जब इसको हीट करोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स और देखो इस तरीके समझो। देखो CH3CH2Br जिंक के साथ रिएक्शन करी तो ये आ गया कंपाउंड अपने साथ। अब इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स को तो हीट करोगे तो कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। इस कंपाउंड ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। अब एक रिएजेंट का नाम याद रखना जिसका नाम है जिलमैन रिएजेंट। जिलमैन रिएजेंट ज़्यादा परेशानदायक नहीं है, बहुत अच्छा है। इसका ये फॉर्मूला है R2CuLi। जो R है वो है अल्काइल हैलाइड। जस्ट तुम्हें इतना याद रखना, कहीं पूछा जाए जिलमैन रिएजेंट तो देख के घबराना नहीं, क्योंकि आगे यूज़ आएगा। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं? सोडियम और लेड इसके अलॉय की हम रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ? हेलो अल्केन्स के साथ। तो किया हमने, कंपाउंड बना हमारे पास ये वाला। कुछ बच्चों को देखने में डरावना लगा होगा, इसलिए पता है मैंने इसकी रिएक्शंस लिख दी है। रिएक्शन देखोगे तो 4 मॉलिक्यूल्स CH3CH2Br के करोगे, 4 मॉलिक्यूल्स सोडियम और लीड के अलॉय के साथ, तो कंपाउंड बनता है ये वाला CH3CH2 4B। इसको बोलते हैं टेल। याद रखना ये एंटी नॉकिंग में यूज़ होता है। किसमें? ये है एंटी नॉकिंग एजेंट, गैसोलीन में यूज़ होता है। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड। देखो टेट्रा मतलब 4, इथाइल मतलब इथाइल वाले हैं, और लीड मतलब लीड ये रहा। तो ये जो अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं, कितनी पढ़ी हैं? ये जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं ये सब हमने पढ़ी हैं हेलो अल्केन्स की। देखो जो मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ, देखो ये जो मैंने इसके अंदर कवर कर दी है ना, ये सब किसकी रिएक्शन है? ये है हेलो अल्केन्स की। अब हम लोग पढ़ने वाले हेलो अरीन्स। इसी हेलो अरीन्स को कई लोग क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा तुम्हें। इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखो X है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ब्रोमीन से। इसकी रिएक्शन कराओ ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की। तो ये कंपाउंड बन जाएगा Li। ये रहा। अब देखो अगर तुम कुछ सिमिलरिटी देखने को जाओगे तो देखना तुम्हें यहाँ कुछ सिमिलरिटी मिल जाएंगी। देखो ये वाली और ये वाली कुछ एक सी नहीं लग रही है? ध्यान से देखो ज़रा, देखा कि नहीं देखा कुछ? अब देखो आगे बढ़ो। हम हेलो अल्कीन्स की रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। और दूसरा मॉलिक्यूल से क्या है? ये है CH3Cl, मतलब यहाँ X जो क्लोरीन है। तो जो कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग और CH3। अगर तुम इसकी और इसका नाम होता है वुड्स फिटिंग। तो अगर तुम देखो इसमें कुछ देखने को जाओगे तो देखो इस रिएक्शन को ज़रा पकड़ो और इस रिएक्शन को पकड़ो, कुछ एक सा मिलता जुलता नहीं लग रहा है इसका काम? देखो ध्यान से देखो ज़रा, देखो दिखा कि नहीं दिखा? अब देखो और बढ़ो आगे। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किसके साथ? अगर हमने ले लिए हैं एक क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स, देखो सुनो, मतलब इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराने वाले हैं सोडियम के साथ। तो कंपाउंड बनता है हमारे पास ए। इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन।
और जो देखो ये वाली रिएक्शन है ना तुम्हारे पास, ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन हमारे पास है इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। तो अगर तुम याद रखोगे तो देखो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वुड्स, और इस बेंजीन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, फिटिंग। तो देखो इसलिए सिर्फ इसका नाम है वुड्स रिएक्शंस, और इस रिएक्शंस का नाम है क्या, फिटिंग रिएक्शंस। समझे कि नहीं समझे, इसको याद कर लो। मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन लगभग आपस में एक सी हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो आखिरी रिएक्शन हमारे पास रह गई है वो रह गई है किसकी, आयोडीन की। तो आयोडीन की जो रिएक्शंस रह गई वो कैसी रह गई है कि इसकी रिएक्शन तो X है। ये देखो इसका मतलब अगर हमने X = I लिखा, इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन लगा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन तुम करते हो किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ। ये जो कॉपर का हम लोगों ने लिया पाउडर, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब जब आयोडो बेंजीन की रिएक्शन तुम कॉपर पाउडर के साथ करते हो तुम्हारे पास कंपाउंड बनता है A। अब इस कंपाउंड का नाम लिख लो जो तुम्हारे लिए होता है, इसका नाम है डाई। डाई मतलब 2, और फिनाइल, इसका नाम है डाइल फिनाइल। तो हमें कह सकते हैं कि डाई फिनाइल बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक देखो हमारे पास फिटिंग रिएक्शंस है, और एक हमारे पास है उलमैन रिएक्शन, क्योंकि जो ये नेम रिएक्शन इसका नाम है उलमैन रिएक्शन। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि डाई फिनाइल बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, फिटिंग रिएक्शन और उलमैन रिएक्शन। तो इस तरीके से याद रखोगे कि उलमैन ने बेंजीन की फिटिंग कर दी है। समझे कि नहीं समझे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि देखो ए वाला पार्ट है हेलो अल्केन्स का और ए वाला पार्ट है हेलो अरीन्स का। तो इस हेलो अरीन्स को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग सी बाउंड्री में रख देते हैं। तो ये रहा। अगर एक साथ ना देख पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसका आखिरी में फ़ोटो दे दूँगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट्स में लिख देना, लेकिन ये कम से कम 2-3 बार उस टॉपिक को ढंग से देख लेना। देखो मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ माइंड मैप का, क्योंकि तुम रिएक्शन का कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो उलमैन रिएक्शन है तो है, जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है तो है। अब तुम 2 ही काम कर सकते हो कि उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो और आसान बना सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। उसको याद करना है तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये काम किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी।